अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमारे साथ ग्रोइंग रही मेरे ख़्याल में शहज़ाद जमील हैं। इन शहज़ाद भाई आईटी के शोबे से मुंसलिक हैं। ये फाउंडर एंड सीईओ हैं विर्चुनेट्स के। विर्चुनेट्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो 2012 में लाहौर में स्टार्ट हुई और उसके बाद शहज़ाद भाई ने 2020 में विर्चुनेट्स की एक ब्रांच रही मेरे ख़्याल में स्टार्ट की। शहज़ाद भाई वेलकम है आपको ग्रोइंग रही मेरे ख़्याल में। बहुत शुक्रिया वसीम, इट्स बीन एन ऑनर फॉर मी टू कम ओवर हियर। थैंक यू सो मच। वेलकम। शहज़ाद भाई, ये जो हमने इनिशिएटिव स्टार्ट किए ग्रोइंग रहीम यार ख़ान, इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा ख़्याल है वसीम बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और I'm confident कि अगर आप इसके पीछे हैं तो it will definitely get a good success इंशाल्लाह। ठीक है, the way you are doing in fact for IT and the way you are in fact helping the IT industry over here in Rahim Yar Khan, तो I'm very confident कि इंशाल्लाह you will get a success and grow our work as well। थैंक यू शहज़ाद भाई। इसमें हमें आपकी भरपूर जी जो है मदद 100% चाहिए। 100% डोंट वरी अबाउट इट। दिन हो रात हो एनी टाइम, if I can contribute in any possible way, inshallah, I will be with you थैंक as यू। always। थैंक यू। अच्छा शहज़ाद भाई, आप जी माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हैं इस फील्ड के अंदर। आपने 2012 में स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट की, जबकि हम एक स्टूडेंट्स थे, आईटी के स्टूडेंट्स थे। आपने जिस तरह कंपनी को लेके चले माशाल्लाह, लाहौर के अंदर आपने सक्सेसफुल जो है ना जॉब डन की, 8 साल वहाँ पे गुजारे। उसके बाद आपने 2020 में रहीम खान में स्टार्ट किया, जो कि रहीम खान के अवाम के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो आपने क्या डिफरेंस पाया लाहौर में और रहीम खान में, और आपको क्या हर्डल्स आई रहीम खान में स्टार्ट करते हुए? अच्छा वसीम, इसमें सबसे पहले तो मतलब मैं ये चीज़ मेंशन करना ज़रूरी समझूंगा कि बेसिकली रहीम यार खान, मेरा क्योंकि ताल्लुक जो है वो रहीम यार खान से ही है और आई डिड इन फैक्ट माई FSc फ्रॉम रहीम यार खान, सेम ख्वाजा फरीद कॉलेज से। तो डेफिनेटली मेरी रूट्स यहाँ पे हैं, तो हमेशा से कोशिश तो रही है कि यार समथिंग डू फॉर माय सिटी, फ्रॉम माय सिटी या फॉर माय सिटी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, एजुकेशन के लिहाज से मतलब हमारा शहर बहुत पीछे था। ठीक है, लेकिन नाउ आई कैन सी सम डिफरेंस। बेसिकली चीज़ें बेहतर हो रही हैं और इंशाल्लाह मज़ीद होंगी और आई एम श्योर ये जो आपका इनिशिएटिव है ये भी हमें आगे लेके जाएगा। तो अब बेसिकली 2020 में जो है बेसिकली आपसे जब मुलाकात हुई तो उससे मुझे मोटिवेशन मिली कि भाई बेसिकली स्टार्ट किया जा सकता है रहीम यार खान के अंदर भी काम। ठीक है, और कि बेसिकली ये सर्विसेज का बिजनेस है, रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है और अगर रिसोर्सेज अच्छे होंगे देन यू कैन गेट सक्सेस इन द बिजनेस। तो आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको देख के जो है मुझे मोटिवेशन मिली, तो मैं इस काबिल हुआ और फाइनली आई एम सर्विंग माय होम सिटी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शहज़ाद भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कि आप जी स्टूडेंट को क्या रिकमेंड करते हैं कि वो अगर आईटी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो किस तरह इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं? अब बेसिकली जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि ओवर द ईयर्स डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं एजुकेशन सेक्टर में भी। जैसे मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके कैंपसेस यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं और जो हमारा ख्वाजा फरीद कॉलेज है वो भी अभी यूनिवर्सिटी है और दे आर डूइंग वेल इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ IT। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बेसिकली जो क्वालिटी है एजुकेशन की शायद वो उस तरह की नहीं है, या बेसिकली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को उस लेवल पे नहीं ला पा रहे जैसा जैसा बड़े सिटीज़ के अंदर जो है वो है। बेसिकली इसमें मुझे लगता है कि दोनों एंड पे जो है काम करने की ज़रूरत है। माइट भी हमारे जो कोर्सेज़ हैं, यहाँ जो हमारा सिलेबस है स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता, उसको भी शायद अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है, और प्लस ये है कि स्टूडेंट्स जो है उन्हें भी खुद को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बेसिकली ये IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें रोज़ बरोज़ चेंजेस होती हैं। अगर आप सेल्फ लर्नर नहीं बनेंगे या क्विक लर्नर नहीं बनेंगे, वैसे यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, तो आप इस इंडस्ट्री में या इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल है दोनों एंड्स को जो है वो कवर करने की ज़रूरत है। अब जब हमने ये इनिशिएटिव लिया है, आई एम विद यू,
होल हार्टेडली, और आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। इसमें हम जो है डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज़ की जो फैकल्टीज़ हैं उनके साथ भी हम सिटिंग करेंगे इंशाल्लाह, और स्टूडेंट्स को भी जो है वो हम मोटिवेट करेंगे कि भाई यू कैन डू द वंडर्स, इट डज़ंट मैटर छोटा शहर है या हमारे छोटे मामलात हैं, यू गाइस कैन डू वंडर। ठीक है, और माशाल्लाह जैसे आपकी टीम के अंदर भी लोग हैं, मेरी यहाँ टीम के अंदर भी रहीम खान वाली जो टीम है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं और बड़े अच्छे हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बस ये है कि थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लर्निंग की जो है ना वो एक आदत जो है वो हमें इंडल्ज करनी पड़ेगी हर स्टूडेंट को फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ देयर एजुकेशनल कैरियर। जब वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की या आईटी की डिग्री स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे फ्रॉम डे फर्स्ट दे शुड अडॉप्ट या दे शुड इंडल्ज इन देयर सेल्फ्स दिस एबिलिटी। बिल्कुल शहजाद भी सही कह रहे हैं कि यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपने आप को देखें, जब मैंने 2013-14 में आईटी किया था, एमसीएस किया, तो उसके बाद जब मैं लाहौर गया था इस्लामाबाद, तो वहाँ पे साउथ पंजाब के बहुत ज़्यादा लोग हैं। एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम है बेसिकली। मतलब लोग जाते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन ये है कि मुझे लगता है यहाँ पर भी अब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बन रही हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस खुल रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, तो आई एम श्योर थिंग्स विल गेट बेटर। और ब्रेन ड्रेनेज जो है, यानी हमारे शहर से जो लोग अच्छे टैलेंटेड लोग जो हैं वो बड़े शहरों में चले जाते हैं, वो मेरा ख्याल है अब शायद रुक जाएगा। बिल्कुल, अब आपके इस इनिशिएटिव के बाद इंशाल्लाह। ये इनिशिएटिव हमने इसीलिए लिया है कि ताकि हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोगों को भी बुलाएं और हम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को भी बुलाएं, हम मिल के देखें कि इस प्रॉब्लम जी बिल्कुल हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। ग्रो आरवाई के मतलब मेरी और आपकी कोशिश से मुमकिन नहीं होगा, मेरा ख्याल है हम सबको मिल के जो है काम करना पड़ेगा, जितनी भी फैकल्टी है, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको, और इवन आई वुड लाइक टू से जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, हमारे इदारों में जो लोग काम कर रहे हैं, इन सबको हमारे साथ मिलके काम करना पड़ेगा, और डेफिनेटली वी विल गेट अ सक्सेस इंशाल्लाह। इसी के अंदर हम स्टूडेंट को भी एक टिप देना चाहते हैं कि जैसे शहजादी आपने देखा कि जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं, स्टूडेंट की सीवी हमारे पास आती है, पास आउट लड़के की सीवी हमारे पास आती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा स्किल लिखी होती है, उसमें उसने जावा भी लिखी होती है, पाइथन भी लिखी होती है, पीएचपी भी लिखी होती है, सी शार्प भी लिखा होता है, फ्रंट एंड भी लिखा होता है, बैक एंड भी लिखा होता है। तो मेरे ख्याल में मैं इन स्टूडेंट्स को वेरी गुड पॉइंट यू रेज्ड वसीम। मेरा ख्याल है कि मतलब ड्यूरिंग देयर एजुकेशनल कैरियर होने चाहिए कि अपनी एक या दो चीज़ें जो है वो परफेक्ट करें, ठीक है, मतलब उसमें जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन कि भी आप हर चीज़ सीखो और हर चीज़ करो, ठीक है ना। अगर आप अपनी ड्यूरिंग द स्टडीज़ अगर आप अपनी एक या दो चीज़ें परफेक्ट कर लेते हैं, दैन डेफिनेटली आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो फिर आप ज़ाहिर सी बात है मज़ीद चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। वो ज़्यादा मुझे लगता है कि इसलिए लिखते हैं मोस्टली कि शायद उनकी कोई एक चीज़ भी परफेक्ट नहीं होती, उसमें डेफिशिएंसी होती है। वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी डाल रहे होते हैं, नेटवर्किंग भी डाल रहे होते हैं, इसके अलावा डिज़ाइन भी डाल रहे होते हैं, डेवलपमेंट भी डाल रहे होते हैं। इट लुक्स लाइक मतलब सीवी देख के पता चलता है कि यार ये बंदा कंफ्यूज है, इसको शायद पता ही नहीं है कि वो क्या उसके अंदर एबिलिटी है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है तो डेफिनेटली सीवी जो है वो डिपिक्ट करे ना, दिखाए कि भी ये चीज़ें जो हैं वो हैं। उसमें फिर अगेन मैं ये कहता हूँ कि एक या दो चीज़ें परफेक्ट करो और उसमें मेहनत करो, और ताकि वो आपकी फील्ड में आगे आपके काम आए। क्योंकि हम सीवी के अंदर देखते हैं कि उन्होंने हर टेक्नोलॉजी को मेंशन किया होता है, लेकिन प्रोजेक्ट्स मेंशन नहीं किए होते कि उन्होंने काम कौन कौन सा किया, जिसकी वजह से हमें फ़ौरन पता लग जाता है कि ये जो कैंडिडेट है ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड है और इनका जो इनकी मतलब स्किल सेट किस लेवल की है। तो ये शहजाद पे आप जी बिल्कुल, ये बेसिकली जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोग एक या दो चीज़ें जो हैं अपनी परफेक्ट करें, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप असाइनमेंट्स करें, आप प्रोजेक्ट्स करें, छोटी छोटी असाइनमेंट्स करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें, ठीक है, और उनको सीवी के अंदर मेंशन करें। और फिर जब आपके साथ डिस्कशन हो ड्यूरिंग द इंटरव्यू, आप बताएं, ठीक है, जब आपने खुद अपने हाथ से काम किया होगा, देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन योर सेल्फ या एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट वेरी वेल, ठीक है। होता ये है कि मोस्टली
सारे स्टूडेंट्स नहीं मैं कहूँगा, लेकिन मोस्टली जो है स्टूडेंट्स क्या होता है पकड़ धकड़ की चीज़ें की हुई होती हैं, तो वो फिर एट द एंड ऑफ डे होता क्या है 4 साल की डिग्री के बाद आप अपनी सीवी में भी इवन कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे थे, शहजाद भी यही कह रहे हैं कि आप 1-2 स्किल को सिर्फ सीवीज़ के अंदर लिखें और प्रोजेक्ट को मेंशन करें कि आपने इस टेक्नोलॉजी में काम किया। सॉफ्टवेयर हाउसेस, डेवलपमेंट कंपनीज़ जो हैं, उनका कंसर्न ये होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं किसी एक लैंग्वेज या मैक्स 2 लैंग्वेज के अंदर क्लियर हो, ताकि हमें पता चल जाए, फ़ौरन ही पता चल जाए कि यार इनकी स्किल सेट किस लेवल पे है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू शहजाद इस यूज़फुल सजेशन के लिए स्टूडेंट्स के जी लिए। देखिए, हम बेसिकली फील्ड में भी जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। हम बड़ी खुशी होगी मतलब स्टूडेंट्स को अगर हम इस हवाले से गाइड कर सकें, हेल्प कर सकें, ठीक है। अभी तो हम इस बंद कमरे में बैठ के बात करें, लेकिन डेफिनेटली वी विल गो आउटसाइड। थोड़ी ये कोरोना की सिचुएशन बेहतर होती है तो फिर इंशाल्लाह विजिट भी करेंगे और इंशाल्लाह गाइड भी करेंगे इंशाल्लाह। आपकी मदद से। अच्छा शहजाद भी, नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो प्रोफेशनल्स के बारे में, कि हमारे रहीम खान में जो प्रोफेशनल्स हैं आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन वसीम, ठीक है। आप भी समझते हैं, बेसिकली मैं भी समझता हूँ। हमारे बेसिकली यहाँ पर ओवरऑल जो है मतलब हमारे मुल्क में ही ओवरऑल जो है वो एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड या कल्चर जो है वो मौजूद है, ठीक है। वो डेफिनेटली हमारे शहर के अंदर भी है। मेरा ख्याल है उस पर भी हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको काम करने की ज़रूरत है। दे शुड अडॉप्ट सम प्रोफेशनलिज्म। डेफिनेटली आपकी जो टेक्निकल स्किल है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसी है, इसमें आपकी स्किल्स जो हैं वो आपके लिए काम करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक सो क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, एक प्रोफेशनल फील्ड में हमें काम करना होता है, तो वी शुड लर्न हाउ टू बिहेव प्रोफेशनल, ठीक है। इसमें बेसिकली कम्युनिकेशन जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरी नज़र में, ठीक है। उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बेसिकली इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारे प्रोफेशनल्स हैं, सारे नहीं, डेफिनेटली कुछ लोग होते हैं जिनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। वो अगर उन्होंने छुट्टी का पूछना हो या बताना हो, उन्हें इस चीज़ का ही आइडिया नहीं है कि मैंने ये चीज़ कैसे बतानी है, करनी है, ठीक है। इवन अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे डिस्कस करना है, कैसे कन्वे करना है, ठीक है। अपने अपने जो कुलीग्स हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, ठीक है। अपने इन्वायरमेंट के साथ हमने कैसे जो है चलना है, इन्वायरमेंट को कैसे जो है वो बेहतर रखना है, ये चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है सीखने की ज़रूरत है, चाहे हम किसी भी फील्ड में हों, नॉट ओनली इन दिस फील्ड, ठीक है। किसी भी फील्ड में हो इस पे काम करने की हमें ओवरऑल ज़रूरत है। ठीक है शहजाद भी, मतलब ये तो हमारा प्रॉब्लम हो गया कि जी, ये प्रॉब्लम है। जी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब ऐसी वर्कशॉप कराई जाएँ या ऐसे एग्जैक्टली हमें मेरा ख्याल है हम कुछ डिज़ाइन करें इस हवाले से। मेरा ख्याल है बाकी जो हमारे रहीम यार खान में सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, इवन लाहौर में भी कुछ कंपनीज हैं, उनके साथ जो है वो बैठ के इवन जो बॉडीज़ हैं, डिफरेंट बॉडीज़ हैं, उनके साथ बात करके डिस्कस करके इस चीज़ को जो है वो बेहतर किया जा सकता है। हम सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है, और इस चीज़ को जो है वो बेहतर किया जा सकता है अल्टीमेटली। बिल्कुल। जी अच्छा शहजाद भी, नेक्स्ट जी, क्वेश्चन जी। मेरा आपसे है कि रहीम खान में काफ़ी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, आप इनको क्या एडवाइस करते हैं कि किस तरह हम मिल के काम हम किस तरह कर सकते हैं? वसीम, टू बी ऑनेस्ट पहले मैं समझता था कि शायद पूरे रहीम यार खान में हेलो वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज ही है, एक वॉइस सॉफ्टवेयर हाउस है। लेकिन जब विचुनेट्स की ब्रांच यहाँ पर स्टार्ट की, देन आई केम टू नो कि भी छोटे छोटे जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो रहीम यार खान में मौजूद हैं, जहाँ एक एक दो दो तीन तीन चार चार लोग जो हैं वो बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को या अदर कंपनीज को जो है वो उनके बारे में पता नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप निकलें और मीटअप करें रहीम यार खान में। बेसिकली हमने एक इनिशिएटिव भी लिया हुआ है इस हवाले से, सारे का एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया हुआ है हमने, सॉफ्टवेयर एसोसिएशन रहीम यार खान के नाम से। उसमें आएँ, उसमें कंट्रीब्यूट करें, अपने मसले मसाइल जो है वो हमारे साथ शेयर करें, हम भी अपने मसले मसाइल शेयर करें और एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और उसका सोल्यूशन निकालें, और किस तरह हमने इंडस्ट्री को RYK के अंदर, रहीम यार खान के अंदर बूम देना है, जिससे हमारे प्रोफेशनल्स को भी, हमारी कंपनीज को भी और हमारे स्टूडेंट्स को भी जो है वो फ़ायदा हो। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से हमें मिल के काम करना पड़ेगा
और हमें जो है आपस में कोलैबोरेशन करनी पड़ेगी और आपस में जो है वो मीटअप्स रखने पड़ेंगे रेगुलर, और फिर ही जो है वो हम जो हमारा ये ग्रो ROI के का है जो मोटिव है, ठीक है, इसको जो है वो हम सक्सेसफुल कर सकते हैं। और सारे के जो मोटिव्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं, उनका जो विजन मिशन है वो हम फिर ही कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें जो है सबका जो है वो आई बिलीव फ़ायदा है, ठीक है, इसलिए हमें जो है सबको मिलजुल के जो है काम करना चाहिए इस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सजेशन दी है कि मीटअप्स जो है Exactly. वो ओनली वे है कि हम आपस में कम्युनिकेट करें सॉफ्टवेयर प्रोसेस, अपने इश्यूज़ को हम डिस्कस करें, अपने आइडियाज़ को हम डिस्कस करें, और किस तरह जो है हम प्रोफेशनल्स के लिए जो है ईज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं, और किस तरह बिजनेसेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं, किस तरह जो है वो हम अपना जो एक स्टेक होल्डर हमारा क्लाइंट भी है उसके हवाले से भी हमें कुछ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। किस तरह हम मेक श्योर करें डिलीवरीज, और किस तरह जो है पेमेंट्स को मेक श्योर करें, ये सारे मामला जो है वो ज़ाहिर सी बात है हम बैठेंगे तो फिर ही ये हमारे सॉर्ट आउट। बिल्कुल। शहजादी, मेरा जो बिलीव है वो ये है कि जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं आपस में एज कॉम्पिटिटर की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करती। Exactly. वो ये होता है कि अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन है, मतलब हमारे पास दुनिया के 207 ममालिक खुले हैं, हम कहीं पे भी जाके बिजनेस बिल्कुल कर ऐसे सकते हैं। ऐसे। और इसके लिए यही होगा कि जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, आप डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे होते हैं, हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे होते हैं। फ़ायदा होगा वसीम, फ़ायदा होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट सबको फ़ायदा होगा। मैंने जैसे अभी बात की स्टार्ट में ड्यूरिंग द डिस्कशन कि ये हम सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के लिए भी इसका फ़ायदा होगा, और जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा, और जो जिन लोगों ने इस फील्ड के अंदर आना है यानी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और अगर हम आपस में अपने मसाइल डिस्कस करके अपने इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करते हैं फिर ही हम ग्रो करेंगे ना, वरना तो फिर हम वो अपने अपने कमरों में अगर बैठ के काम करेंगे तो वो इंडिविजुअल्स की तरह ही हो गया ना, फ्रीलांसर्स वाला ही मामला हो गया। तो ये बड़ा ज़रूरी है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा शहजादी, एक और बहुत इम्पोर्टेंट हमारा प्रॉब्लम रही मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स का। मोस्टली जो हमारी कोशिश है वो यही है कि हम स्टार्ट में स्टूडेंट्स की जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करें, क्योंकि ये हमारी फील्ड के कह लें आगे चीते बनना है इन्होंने। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे आज तक नज़र आया वो ये है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि वो किस फील्ड की तरफ जाएं। मतलब जब हम स्टूडेंट थे तो हमें लगता था कि यार जो बस कंप्यूटर फील्ड के अंदर एक डेवलपर ही सब कुछ होता, लेकिन जब हम खुद इस इंडस्ट्री के अंदर आए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। डेवलपर्स के अलावा भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, कंटेंट राइटर हैं, और डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक स्टूडेंट है वो किस तरह अपनी फील्ड को सिलेक्ट करे, उसको पता लगे कि यार मैं इस बेसिकली फील्ड के लिए बनाऊँ? बेसिकली इसमें ये है वसीम कि ना, एक तो मेंटोरशिप जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है मेंटोरशिप जो है वो होनी चाहिए। बेसिकली आपको जो है किसी ना किसी से गाइडलाइन जो है वो लाजमी लेनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप जब पढ़ रहे होते हैं, अपना स्टडी कर रहे होते हैं, तो उस दौरान जो है कुछ चीज़ों में जो है आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर तो आपको प्रोग्रामिंग में मज़ा आ रहा है तो करो भाई, अगर नहीं आ रहा तो ना करो, ठीक है। इसमें बेसिकली मैं समझता हूँ कि भाई एक स्किल जो है ना, एटलीस्ट एक स्किल जो है ना वो आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, उसके आप चीते होने चाहिए लाजमी है ये, उसके लिए जो है ना वो चीते होने चाहिए आप। और अगर आप सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो एटलीस्ट एक स्किल जो है ना उसको परफेक्ट करें, ठीक है, और उसके मास्टर बन जाएं, और फिर जो है वो अपनी उस स्किल को जो है वो आप सेल करें, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से। लेकिन शहजाद भी एक और मसला है, मतलब अभी मेरे जहन में आ रहा है कि इनके पास 4 साल होते हैं, स्टूडेंट के पास 4 साल होते हैं। अब अगर प्रोग्रामिंग में लेट से मैं अगर अपने आप को देखता हूँ मुझे प्रोग्रामिंग में नहीं मज़ा आ रहा, और मैं देखता हूँ कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का शौक है, यूनिवर्सिटी ये नहीं देखेगी, वो कहेगी यार आपने प्रोग्रामिंग के पेपर देने, 2 महीने गुजरे होते हैं, 3 महीने गुजरे होते हैं, उनके मिड हो जाते हैं, फिर फाइनल आ जाते हैं। तो कोई भी बंदा भी अगर उसको एक चीज़ में मज़ा आ रहा होता है, अभी जैसे उसको पता लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, उसका वो सेमेस्टर ही ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट में उसकी मर्ज़ी उससे पूछी ही नहीं जाती, और उसने अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ें भी करनी होती हैं जो उसका दिल नहीं चाह रहा होता। देखिए बेसिकली ये एक डायलेमा है
मेरा ख़्याल है इसके लिए जो है एक कलेक्टिव एफर्ट ही की जा सकती है, ठीक है, एक कोशिश ही की जा सकती है। माइट भी आइंदा आने वाले सालों में जो है ये हमारा मसला जो है वो हल हो जाए हमारे स्टूडेंट्स का, लेकिन अभी जो है जैसे है उसकी बेस पे ही हमें चलना पड़ेगा। उसके लिए जो है ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा कि मेंटोरशिप, ठीक है, वो आप बेसिकली अपनी कम्युनिटी में से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब तो ऑनलाइन कम्युनिटी इतनी बड़ी है, आप वहाँ से भी जो है वो अपना किसी को मेंटोर जो है वो चूज़ कर सकते हैं और गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं, और अपनी डायरेक्शंस फिर सीधी करें और उस पर एफर्ट पुट करें, अपनी स्किल को परफेक्ट करें, ताकि आप जो है प्रॉपर्ली कंप्लीट कर सकें। वसीम, आप अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि अगर हमारी स्किल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होगी, क्योंकि एज ए फ्रीलांसर आपने कम्पीट करना है इंटरनेशनल मार्केट को जब आप सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं, तो अगर वो उस लेवल की नहीं होगी तो फिर ना ही आप अच्छा अर्न कर पाओगे, ठीक है, अच्छे पैसे भी नहीं बना पाओगे, और रिप्यूट भी आपकी स्टेक पे लग जाती है। ना सिर्फ आपकी रिप्यूट बल्कि आपके मुल्क की रिप्यूट जो है वो भी स्टेक पे लग जाती है। तो स्किल जो है वो बहुत ज़रूरी है मेरी राय में, ठीक है। अगर आप स्किल अपनी एक परफेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें, और फिर आप ये देखें भी आपने काम हंट कैसे करना है, और फिर जब काम मिल जाए तो उसको ईमानदारी से करें और डिलीवर करें, ठीक है, ताकि जो रिप्यूट है किसी की वो स्टेक पे ना लगे, ठीक है ना। अच्छा, इसका मुझे एक सलूशन ये भी नज़र आ रहा है, और इसमें मैं बात भी करना चाहूँगा स्टूडेंट्स स्पेशली, कि जैसे इनके लिए जो मार्क्स होते हैं ना, CGP होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत ज़्यादा सिस्टम है ना ऐसा। वसीम, क्या करें? मैं आपको मतलब मैं ये है कि जैसे मैंने 2013 में किया था मास्टर्स, MCS किया था, और मेरा CGPA 4 आउट ऑफ 4 था। मैं लाहौर गया, 6 इंटरव्यूज़ दिए, कोई भी सक्सेसफुल नहीं था हुआ, क्योंकि वहाँ के जो क्वेश्चंस है वो बहुत डिफरेंट थे। एग्जैक्टली। और मैंने तो आज तक डिग्री बेसिकली ये होता है ना वसीम, बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, और एंड में क्या होता है किसी चीज़ में भी हम परफेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा ख्याल है हमारी डिग्रीज जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन होनी चाहिए कि बेसिकली सिलेबस इस तरह से डिफ़ाइन होना चाहिए कि पहले 2 साल जो है वो जनरल चीज़ें पढ़ें, और उसके बाद जो है किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में जो है फिर अगले 2 साल जो है वो लगने चाहिए, ताकि फिर वो जब करके बच्चा बाहर निकले तो वो मार्केट के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो अपना परफॉर्म कर सके। इंटरव्यू क्यों नहीं वो दे पाता, उसकी रीज़न बहुत सादा सी है कि वो उस तरह से ट्रेंड ही नहीं हुआ, ठीक है। वो कंफ्यूज होकर निकलता है, मैंने करना क्या है, मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं कैसे कर पाऊँगा। ये सारी चीज़ें जो है ये कन्फ्यूजन्स होती हैं हर स्टूडेंट के माइंड में, और उसका डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से कि भी इशू है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात ये है कि जो मैंने रही मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटीज़ में देखी है कि काफ़ी एफर्ट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं ऐसे जो कि टाइम बाय टाइम प्रोजेक्ट्स करवा रहे होते हैं, मेहनत करवा रहे होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के भी कई प्रॉब्लम होते हैं कि वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते, और उनके साथ अपने टीचर्स के साथ अटैच नहीं हो पा रहे होते। वो टीचर्स जो कि बड़े इन होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स IT में जाएं, क्योंकि मेरे अपने एक टीचर थे, अदनान बेग साहब थे, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था कि यार आप डेवलपमेंट की तरफ जाओ, और उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की थी। इस तरह टीचर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि स्टूडेंट जाएँ, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से ये लैग्स हैं। मेरा ख्याल है बेसिकली उसके एक दो तरीके जो हैं वो हो सकते हैं। एक तो ये है कि मेरा ख्याल है हमारे जो टीचर्स हैं उन्हें शायद एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भी एक फ्रेंडली गेट टुगेदर जो है ना वो हो, 101 अगर ना भी हो तो 5-10 के एक ग्रुप के साथ जो है स्टूडेंट्स के जो है वो हो, और उसमें जो है वो लेटेस्ट ट्रेंड्स को डिस्कस करें, मसाइल को डिस्कस करें, चीज़ों को डिस्कस करें, और इसी तरह जो फिर स्टूडेंट्स हैं वो आपस में भी मीटअप करें, और अगर पॉसिबल हो तो अपने सीनियर जो ग्रेजुएट हो गए मार्केट में निकल चुके होते हैं लोग, उनके साथ भी इन टच हूँ। और मेरा ख्याल है कि हम इस तरह का एक सिलसिला जो है वो करें, ठीक है, एक कम्युनिटी जो है वो डेवलप करें, जिसमें बेसिकली जो लोग प्रोफेशनल लाइफ में आ गए हुए हैं उनको, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें जहां वो अपने मसले मसाइल जो है वो डिस्कस करें, और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता हों, अपने सीनियर से ग्राउंड रियलिटीज़ पता हों कि जो फील्ड है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है,
ठीक है ना। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ग्रो आर वाई और सारे के प्लेटफॉर्म से जो है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा शहजाद भाई, नेक्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है वो फ्रीलांसर्स के बारे में है। परसों मैं टीवी पे देख रहा था, पाकिस्तान माशाल्लाह दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया फ्रीलांसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल हर बंदा फ्रीलांसर्स करना चाहता है, फ्रीलांसिंग करना चाहता है। तो आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं लोगों को कि जो फ्रीलांसर्स बनना चाहते हैं उनको, उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? बेसिकली वसीम, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमारी डिस्कशन में आया है, स्किल जो है ना वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कोई भी फ्रीलांसर है वो एक चीज़ जो है वो पकड़े, ठीक है, और उसको परफेक्ट करे, ठीक है, और उसमें जो है अपने आप को एक्सेल करे, क्योंकि उसने इंटरनेशनल मार्केट में जाना है। और अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, उसका अपनी क्रेडिबिलिटी तो दांव पे लगेगी, मुल्क का नाम भी बदनाम होगा। तो इस वजह से अच्छा है कि हम पहली चीज़ तो ये है कि अपनी स्किल को जो है परफेक्ट करें, ठीक है, ताकि हम अच्छा काम जो है वो करें और अच्छा काम डिलीवर करें। और दूसरी चीज़ जो है वो डेफिनेटली कम्युनिकेशन जो है वो मैटर करती है, ठीक है। अगर आप अच्छा काम करना जानते हैं और उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे अपने पोटेंशियल क्लाइंट के साथ, तो फिर भी जाहिर है सक्सेस आपको उस तरह से नहीं मिलती, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि क्लाइंट किस तरह से लेना है, ठीक है। और बेसिकली क्लाइंट वैसे तो सोशल मीडिया से और अदर सोर्सेज से भी मिल जाते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड कि जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप क्लाइंट पकड़ें, ताकि आपके जो पैसे हैं, यानी अगर आप स्केल करने के बाद, अगर आपको मतलब काम डिलीवर करने के बाद अगर आपको पैसे नहीं मिलते तो फिर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं, आई विल रिकमेंड कि वहाँ पर जो है काम करें, अच्छा प्रोफाइल बनाएं, अच्छे तरीके से जो है प्रपोजल सबमिट करें वहाँ पर। और अपनी ये फिर अगेन कम्युनिकेशन आ जाती है जब आप एक अच्छा प्रपोजल जो है वो सबमिट करते हैं, और फिर जब काम मिल जाए तो उसको अच्छे तरीके से करें और उसको क्लोज करें, और ताकि क्लाइंट भी हैप्पी हो, आप भी हैप्पी हो, और ईमानदारी से करें काम, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बिल्कुल। मैंने ये देखे शहजादी फ्रीलांसिंग के अंदर और आईटी के अंदर कि जब आप इस एक बंदे को काम अच्छा करके देते हैं ना, यूरोप, यूएसए, बाहर एग्जैक्टली आपको 4-5 बिल्कुल ऐसी है, आपको रेफरल्स इतने मिल जाते हैं कि फिर कई दफ़ा ये होता है कि आपको प्लेटफॉर्म्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, उनका मुआशरा हमारे मुआशरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे होता है ना कि हम एक चीज़ लेनी होती है तो हम 2-2-3, मतलब अब मैं एक आपको फनी बात बताता हूँ कि जब हमने ये सेटअप स्टार्ट करे थे कैमरे के लिए, तो अब हमें 4-5 दिन तो सिर्फ कैमरा ढूंढने में लगे। जो हमारे पाकिस्तानी अवाम होती है, चीज़ देखती है, मार्केट घूमती है, वेबसाइट से देखती है, लेकिन वहाँ का मुआशरा इस तरह का नहीं है। वहाँ वो जाते हैं, एक जगह पे चीज़ देखी, पसंद आई, ले ली। तो सेम उनका कॉन्सेप्ट होता है फ्रीलांसर्स के बारे में। उनको आप काम अच्छा करके देते हैं, वो दूसरे एग्जैक्टली वो दोबारा भी आएंगे और आपको रेफर भी करेंगे अपनी कम्युनिटी के अंदर। बिल्कुल आई एग्री विद यू। बिल्कुल। हमारा जितना भी, अगर हम अपनी कंपनी का काम देखें तो सिर्फ एक रेफरल से स्टार्ट हुआ था। एक बंदे को हमने अच्छा काम करके दिया, उसने हमारे साथ पार्टनरशिप भी की और हमें काफ़ी सारे आगे क्लाइंट्स दिए। जो मेन कंसेप्ट जो आपने बात की थी, ईमानदारी, क्योंकि हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो भी ईमानदारी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। नबी पाक ने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया था, उन्होंने भी ईमानदारी की बेस पे स्टार्ट किया था, कामयाब ताजर बने। बिल्कुल ऐसे। और मैं भी हमें रहनुमाई लेनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं ले पाते, ठीक है। हमारे मज़हब में जो है हर चीज़ के हवाले से रहनुमाई मौजूद है। मेरा ख्याल है उसको हमें जो है वो गाइडलाइन वहाँ से लेने की ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अराउंड क्या कैसे। अच्छा शहजाद भाई, मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि रहीम खान में काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब रहीम खान के अलावा भी काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो कि अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करते हैं कि वो किस तरह इस बिज़नेस में आ सकते हैं? बेसिकली डिपेंड करता है कौन स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है। बेसिकली इसमें समटाइम ये भी होता है कि कुछ हमारे जो स्किल्ड लोग होते हैं,
ठीक है, वो कुछ टाइम गुजारने के बाद जो है, ये मार्केट एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जो है वो अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इस फील्ड की तरफ आते हैं। और कुछ बेसिकली नॉन टेक लोग भी होते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, वो इसके अंदर आना चाह रहे होते हैं। तो दोनों के लिए जो है डेफिनेटली सिनेरियो जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम जो है बेसिकली टेक पीपल हैं, मैंने भी बेसिकली ग्रेजुएशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में की हुई है, और उसके बाद एक्सपीरियंस, मार्केट एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जो है वो अपना सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो स्टार्ट की, और आपका भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो है। तो डेफिनेटली हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और उसमें जो है फ्रेश एग्जांपल जो है वो आप हैं, आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करें, अपनी स्ट्रगल जो है वो शेयर करें अपकमिंग स्टार्टअप कंपनीज के लिए। बिल्कुल सही कहा शहजाद भाई आपने कि डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास बजट कितना है, आपके पास प्लान क्या है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वो क्या करते हैं कि वो मैनेजर्स हायर करते हैं, डेवलपर हायर करते हैं, उनके बाहर काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस होते हैं। मतलब किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए रिलेशन बिल्डिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। एग्जैक्टली। और कुछ हमारे जैसे लोग होते हैं, हम टैक्स से, हमारा बैकग्राउंड जो होता है वो टैक्स से होता है, हम कंपनीज में काम करते हैं, उसके बाद फ्रीलांसिंग करते हैं, फिर हम आउटसोर्सिंग करके पहले काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, फिर हम जो है ना 1-2 लड़के हायर करके काम स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल यही होता है कि डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास बजट कितना है, आपका प्लान क्या है, आप किस नेचर की कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप डेवलप, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर भी तो काफ़ी सारे फील्ड हैं। आप एक स्किल को स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट में, या आप 4-5 को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट सिर्फ डेवलपमेंट में किया था कि मैं खुद डेवलपर था, मैंने फाइबर से काम स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने 2-4 लड़कों को सिखाया, क्योंकि डिपेंड कर रहा होता सिटी कैफे के रहीम खान में डेवलपर नहीं थे, मैंने 2-3 लड़कों को सिखाया, उनके ऊपर काफ़ी मेहनत की, फिर प्रोजेक्ट्स लिए, बाहर कोई भी नहीं था, जानने वाला नहीं था, दोस्त थे। फिर मैंने क्या किया कि कॉन्टैक्ट लिस्ट रात को बैठ के देख रहा होता था कि यार वो पुराने कौन से दोस्त हैं जो यूरोप चले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम काम करते हैं तो हमें वो मुआवजा नहीं मिलता जो कि बाहर से मिल रहा होता है। जी, बहुत बड़ा इशू है ये। तो उस वजह से मैंने फिर देखे कि बाहर कौन कौन से दोस्त हैं, मैंने उनसे रब्ता किया, मेरे दोस्त ने बहुत साथ दिया था, वहाँ से 1-2 प्रोजेक्ट। मतलब ये होता है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई आपकी एक दफ़ा हेल्प कर रहा है तो अब आपको उसके साथ स्टिक नहीं हो जाना कि यार बस अब तो नहीं सब कुछ करना है। उसको कहें भाई मुझे रास्ता दिखा दे, मैं खुद ही जाके कर लूँगा काम। दोस्त ने एक प्रोजेक्ट दिया, फिर उस एक प्रोजेक्ट से बाकी सारा कुछ किया था। तो स्टार्टअप्स के लिए मेरे ये एडवाइस है कि आप काम स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले सब्र करना होगा। जी, ब्रेवरी, सबसे पहले तो बहादुर बने, ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद एक जो बहादुर बंदा होता है, मेरा ख्याल है उसकी एक क्वालिटी और भी होती है, सब्र, पेशेंस उसके अंदर होता है। पेशेंस का मुजाहरा करें और रोज़ एक छोटा छोटा स्टेप जो है आगे की तरफ को लें, यू विल गेट द सक्सेस इंशाल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि हमें खुद दूसरा पहला जो प्रोजेक्ट था यूरोप से 2 साल बाद मिला था। 8 हमने मई को सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की थी हमने हेलो वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज, और 16 मई को हमें पहला 2018 में पहला प्रोजेक्ट हमें मिला था। तो ये माइलस्टोन हमने 2 साल सब्र किया था, छोटे छोटे काम करते थे, 500,000 किस तरह कर करके हमने ये अच्छा काम स्टार्ट किया था, और फिर माशाल्लाह जो है काफ़ी अब तो बहुत बेहतर माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और आपका शुक्रिया इनफैक्ट।